अब खबरों की तफसील। कर्नाटक में 30 अक्टूबर को 2 असेंबली हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। हांगल और सिंदगी में आज खुलेआम इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों सियासी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। 2 नवंबर को नताज का ऐलान होगा। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने दोनों असेंबली हलकों के वोटरों से अपील की है कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, वोट को ज़ाया होने न दें। हम ये अपील करते हैं कि हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे। इसको एक ज़िमनी इंतखाबात समझकर इसे हल्का ना लें, गफलत ना बरतें, बल्कि हर वोटर को ये चाहिए कि वो पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। बेंगलुरु के मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने आज रियासत के 2 अहम सियासी लीडरों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस लीडर जमीर अहमद खान और साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आलम पाशा ने कहा है कि जेडीएस लीडर कुमारस्वामी पर बीजेपी से भारी रकम लेकर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने का इल्जाम जमीर अहमद खान ने लगाया है। इस सिलसिले में एक CD भी मंजर आम पर आई है। जमीर अहमद खान 10 करोड़ रुपए के सनद से वीडियो बना के CD रिलीज़ करे। वो CD या HD कुमारस्वामी के खिलाफ जो 10 करोड़ रुपए अपने पिछला बसव कल्याण इलेक्शन में इन्होंने पैसा लिए, तो पैसा क्या जमीर अहमद से लिए, क्या पैसा येडियुरप्पा जी से लिए, क्या पैसा अमित शाह से लिए, ये उनको ही मालूम है, उनके साथ जुड़े हुए हैं इन्होंने। इसमें दोनों को पार्टी बना के मैं ये अपना कंप्लेंट आज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने दिया हूँ। रायचूर के मारूफ समाजी जहदकार डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने जिले में कृष्णा नदी पर वाक़े कदीम पुल की मरम्मत करवाने और एक नया पुल तामीर कराने की हुकूमत से मांग की है। रज़ाक उस्ताद पुल की खस्ता हाली को देखते हुए इसकी मरम्मत का भी उन्होंने मुतालबा किया है। तकरीबन 80 साल पहले निजाम हुकूमत में वो ब्रिज को बनाया गया था। आज वो ब्रिज मेंटेन नहीं करने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है ब्रिज को, और जो भी व्हीकल्स जाते हैं नेशनल हाईवे पे वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये ब्रिज ऐसा है कि नेशनल हाईवे पे है, इंटर स्टेट है, 3-4 स्टेट्स को, कर्नाटक के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को हैदराबाद से कम्युनिकेट कराता है। और ये बहुत बड़ा ब्रिज है जहाँ पे 10 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी उसमें फ्लो होता है बारिश के दिनों में। जब यहाँ पे ये होता है तो बहुत मजबूत ब्रिज है, लेकिन नेशनल हाईवे के स्टैंडर्ड के हिसाब से आज उसको अल्टरनेट और एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। बेंगलुरु की खानकाह मक्की मदनी में महफिल मीलाद का इनकाद अमल में आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर उलमा कराम और मशाइख ने खिताब किया। शुरा कराम ने नातिया कलाम पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। खानकाह मक्की मदनी के ज़रिए दीनी और रूहानी तरबियत फराहम की जा रही है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन भी इस खानकाह से फैज़याब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतों हैं, जो उनके दिखे हुए रास्ता है, जो हदीस है, कुरान है, इस रास्ते पढ़ते हुए उनके ऊपर अमल करते हुए फर्स्ट हमें अमल करना, बाद दूसरों को दिखाना है। इसे अमल करने की कोशिश हमें करनी। इससे बहुत से बच्चे इसमें अंदर शिरकत कर कर इसमें कामयाबी बनी, जो हर बच्चे भी, और उन्हें भी कोशिश करें दावत देकर उनको भी बनाने के लिए। यही हमारा काम है कि ये सारी दुनिया में पैगाम फैलाते फैलाते सुन्नतों को भी आम करना है। कुरान और हदीस के मुताबिक हमें चलने की तौफीक करेंगे। उसमें से एक हमारा खानकाह मक्की मदनी मौला कायनात है, जहाँ नौजवानों को बिलखुसूस तरबियत दी जा रही है। तो रूहानी तरबियत के साथ जो है इंसानियत की तरबियत सबसे पहले यहाँ दी जा रही है कि बड़ों के साथ कैसा बात करना है, अदब कैसे करना है। सबसे पहले नमाज की दावत दी जा रही है और बड़ों छोटों का अदब है। और दूसरा हमारा अगला एम है, हम फिर से इस खानकाह मक्की मदनी सम्राट में एक मदरसा खोलने वाले हैं बहुत जल्दी, जहाँ बच्चों की दीनी तालीम की जा सके, और साथ साथ मदरसे के साथ साथ हम लोग फिर भी दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हमारा अगला क़दम जो है दीनी तालीम की तरफ होगा, और दुनियाई तालीम की तरफ भी होगा, और इंसानियत की तालीम की तरफ भी होगा। और यहाँ पर मौला कायनात मक्की मदनी मौला कायनात सम्राट में जब मैं यहाँ पर कदम रखा तो मैं दुनिया वाला था। जब यहाँ पर कदम रखा तो इंसानियत का इल्म सीखा।
और बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती तबके पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। कुद्दुस साहब ईदगाह के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर बांग्लादेश के हिंदू बिरादरी के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। उलमा कराम ने बांग्लादेश के रद्द-ए-अमल में त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की भी मजम्मत की। चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकुर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। और नाज़रीन फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।